मैंने जब उसे कॉल की तो उसके घर में शोर सुनाई दे रहा था। मैंने आखिर उसे पूछ लिया कि ये शोर किस चीज का है। वो बोला कि मेरी कजिन की शादी है। जब मैंने उसे वीडियो कॉल पर बात की तो उसके घर में लाइटिंग हो रही थी। मेरे दोबारा पूछने पर उसने बताया कि मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरी कजिन की शादी है, और उसने मुझे लहंगे की तस्वीर भी भेजी और कहा कि बिल्कुल ऐसा लहंगा तुम्हारे लिए हमारी शादी पर भी बनवाऊंगा। मेहंदी वाले दिन उसने अपनी तस्वीर भी भेजी थी। मैंने उसे कहा कि बहुत प्यारे लग रहे हो, पर कहीं ना कहीं दिल बहुत परेशान था। रात को 3 बजे जब मैंने टिकटॉक खोला तो उसकी कजिन की आईडी पर कुछ वीडियोस मैंने देखी। मेरी तो दुनिया ही हिल गई। उन वीडियोस से मुझे पता चला कि मेहंदी उसकी कजिन की नहीं बल्कि उसकी अपनी है। मैंने 4 बजे उसे मैसेज किया कि मेरी कसम खाकर बताओ कि मेहंदी किसकी है। तो उसने कहा कि यार मुझे तुम्हारी कसम, मेहंदी मेरी कजिन की थी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अब ये अलग बात है कि तुम मेरी बात का यकीन ना करो। फिर मैंने उसे कहा कि अपनी माँ की कसम खाकर बताओ कि वो मेहंदी किसकी थी। तो फिर उसने सच बोल ही दिया और कहा कि हाँ, मेरी ही मेहंदी थी। मैंने तुम्हें इसलिए सच नहीं बताया था कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो, और अगर तुम्हें ये सब पता चलता तो तुम ये सब बर्दाश्त न कर पाती। उसकी ये बात सुनकर मैं बस रोए जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर जिंदा कैसे हूं। ये सब सुनकर, ये सब देखकर मेरा दिमाग तो बिल्कुल सुन्न हो चुका था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं खुद को वहीं पर खत्म कर दूं। मैं आज भी उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज भी उसकी और उसकी बीवी की शादी की तस्वीरें देखकर रोती हूँ और सोचती हूँ कि आखिर मुझ में क्या कमी थी और मैं उसकी बीवी क्यों ना बन सकी।